हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बिजनेस के चैप्टर 1 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम इसके सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ते हैं, जो कि लिस्टेड सिलेबस है 2025-26 का सीबीएसई के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास मैनेजमेंट का कंसेप्ट, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस। सेकंड, और इसी के अंदर हमारे पास आएगा कंसेप्ट इंक्लूड मीनिंग एंड फीचर्स, यानी मैनेजमेंट के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस में ही हमारे पास मीनिंग और इसके फीचर भी होंगे। मैनेजमेंट एज पर साइंस, मैनेजमेंट क्या है यदि वो साइंस भी हो। मैनेजमेंट एज आर्ट, यदि आर्ट के जैसा हो तो क्या है मैनेजमेंट। यदि प्रोफेशन के रूप में लें तो क्या है मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लेवल कितने, इसके बारे में हम इतना पढ़ेंगे। मैनेजमेंट फंक्शंस, इसमें क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और पांचवा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस हमारे पास होंगे। और बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला पहला क्या है इसमें, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी मॉडर्न कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, यानी मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग है इसका, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका अर्थ है मैनेजमेंट एक वह प्रोसेस होती है, वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें अपने गोल को अचीव किया जाता है एफिशिएंटली और इफेक्टली दोनों से। इसका जो द मेन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन, जो मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो किस किस पर फोकस करता है। सबसे पहला इसमें प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शन टू द get the thing done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. जो मैनेजमेंट है वह एक प्रोसेस को फॉलो करता है। एक प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस और स्टेप को फॉलो करना, यानी प्रोसेस के अनुसार फॉलो करना और स्टेप्स के अनुसार यानी सीक्वेंस के अनुसार किसी भी चीज़ को फॉलो करना प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस के जो फंक्शंस हैं वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे, यानी 3rd, 4th, 5th, 6th इनमें पढ़ेंगे। तो सेकंड है इसका इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। इफेक्टिवनेस जो है वो गुजरती है राइट टास्क ऑन टाइम, नो मैटर वट एवर कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को सही तरीके से करना, काम को सही टाइम पर करना, और इसमें कॉस्ट का कोई मतलब नहीं। कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, कम हो ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन काम को समय पर करना इफेक्टिवनेस कहलाती है। और एफिशिएंसी कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैटर। इसमें क्या होता है ना कि मिनिमम कॉस्ट में कोई भी सामान तैयार करना होता है और उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उन रिसोर्सेज का अधिक से अधिक यूज़ करना होता है, और इसमें कॉस्ट मैटर भी करती है। तो हमने देखा कि इसकी मीनिंग में कि मॉडर्न कंसेप्ट मीनिंग क्या होता है, उसका जो मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग जो कि कंसेप्ट है मैनेजमेंट के फंक्शंस का, तो पहला होता है इसमें प्रोसेस, द सेकेंड इफेक्टिवनेस एंड थर्ड इज एफिशिएंसी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। पहला होता है मीनिंग के ही तौर पर देखें तो इनका मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, काम को समय पर करना, नो मैटर वट एवर कॉस्ट। कोई भी लेन देन नहीं है इस बात से कि इसकी कॉस्ट क्या है, कितना पैसा इसमें लगा है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एफिशिएंसी क्या कहता है, कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, टास्क को कंप्लीट करना बहुत कम से कम कॉस्ट में, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हमने यूज़ किए हैं उनका अधिक से अधिक यूज़ करना। सेकंड होता है इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में देखें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है टू अचीव एंड रिजल्ट, एंड के रिजल्ट को अचीव करना है इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो एफिशिएंसी का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये एक जो कॉस्ट के बेनिफिट को एनालिसिस करने को
लेके चलता है, यानी कॉस्ट हमारी सबसे कम रहे और काम हो लेकिन समय के अनुसार ये बाधा नहीं करता, लेकिन काम को करने का तो करता है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वह सबसे कम रहनी चाहिए। मेन कंसिडरेशन क्या है इसका? इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन होता है डूइंग द राइट टास्क करना, और जो एफिशिएंसी का होता है वह होता है डूइंग द टास्क इन राइट वे, यानी काम को सही दिशा में करना, सही तरीके से करना, और इसका होता है सही काम को करना, और इसका होता है काम को सही दिशा में करना, यानी सही रास्ते से करना। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट थिंग, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, यानी मैनेजमेंट हर समय चलता रहता है। अब चाहे मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल हो, यानी प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट हर समय ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड अ मैनेजमेंट if it is प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल, बिग और स्मॉल एंड etc। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है, चाहे वह प्रॉफिटेबल हो नॉन प्रॉफिटेबल हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं, लेकिन मैनेजमेंट ज़रूरी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगला है मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट है वह कई लोगों के द्वारा है। इसमें क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी मैं वर्क का मैनेजमेंट क्या है, और पीपल का मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशंस का मैनेजमेंट क्या है। और चौथा होता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब है मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। और पांचवा है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ कंसिडरेशन बाय द मैनी पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। 6 होता है इसमें मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन बिकॉज इट नीड टू चेंज हिमसेल्फ अकॉर्डिंग द सिचुएशन। इसका मतलब होता है सिचुएशन के अनुसार मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनामिक फंक्शन होता है। आपको जहाँ पर भी डायनामिक दिखे इसका मतलब है चेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और इसमें जो 7th होता है वो होता है मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है ना, हमें दिख नहीं सकता, ये केवल हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास कार्य हैं वो अच्छे तरीके से हो रहे होंगे तो हम इसको केवल महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स को देखा। इसमें 7 फीचर्स होते हैं, 1 2 3 और 3 में 2 होते हैं, 3 होते हैं सॉरी, ABC, और 4 5 6 7, तो इसके 7 फीचर्स होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं। तो यदि हम उद्देश्य के बारे में पढ़ें तो इसका मीनिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ of an organization are directed in any organization. There are different objectives and management has to achieve all objective in effective and efficient manner। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है मैनेजमेंट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वह किस उद्देश्य के लिए उसको डायरेक्ट किया गया, यानी स्टार्ट किया गया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना और एफिशिएंट मैनर में अचीव करना इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आर मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट में बहुत तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं और मैनेजमेंट इन सबको अचीव करता है, और एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों तरीक़ों से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला होता है इसमें ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट की 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पहला होता है सर्वाइवल का मतलब होता है मार्केट में अधिक समय तक टिके रहना, अधिक समय तक सर्वाइव करना ही और सर्वाइवल कहलाता है। और सोशल ऑब्जेक्टिव का होता है इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो सोसाइटी के प्रति। और
पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एडिक्वेट सैलरी, यानी एम्प्लॉय को अधिक से अधिक यानी उनकी सोच के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार सैलरी प्रदान करना इसके अंदर आता है। और इसका जो सेकंड होता है प्रॉफिट, यानी ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन उद्देश्य भी होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। और सोशल ऑब्जेक्टिव का यदि सेकंड बात करें तो इसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना और सोसाइटी को एक एम्प्लॉयमेंट की यानी रोजगार की एक अपॉर्चुनिटी देना, एक मौका देना। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव का होता है गुड वर्किंग कंडीशन, यानी कंडीशन है जो हमारा वर्क करने का वो अच्छा होना चाहिए। आगे है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि अधिक से अधिक हमारे अंदर यदि ग्रोथ को हम एक तरीके से पहचान सकते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है यदि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अचीव करने का सोचा है, यानी उसके कुछ उद्देश्य हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है ग्रोथ करना भी, क्योंकि वह सर्वाइव करना चाहता है और ग्रोथ करना चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। तो ग्रोथ को हम एक तरीके से समझ सकते हैं यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स सॉरी एम्प्लॉय बढ़ते जा रहे हैं, तो हम ये समझ लें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रहा है। तो और इसका अगला होता है एजुकेशन, हेल्थ, एडवांशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और इसका जो तीसरा होता है पीयर रिकॉग्निशन इसका और सोशल ऑब्जेक्टिव का होता है इकोनॉमिक वेल्थ। और इसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव का होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओस, सोशल रिकॉग्निशन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रदान करना इसका उद्देश्य भी होता है। तो हमने मैनेजमेंट के उद्देश्यों को जाना। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से होते हैं, सोशल के कौन कौन से होते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट आखिर क्यों ज़रूरी है। इसमें लिखा है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव इट गोल्स बाई चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहता है तो वह अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता है चांस से अचीव नहीं कर सकता है, बट बाय द फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस, लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो करके वह मैनेजमेंट में अच्छे गोल्स को अचीव कर सकता है, वह कहलाता है मैनेजमेंट। ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। और यदि हम दूसरे हाथों में देखें, दूसरी साइड में देखें, तो इसका मतलब है यदि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो उसका रिजल्ट क्या है, वो वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है, मनी और एफर्ट्स सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। तो बहुत से जो मैनेजमेंट है जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते मार्केट में और अच्छे अधिक समय तक टिके नहीं रह पाते हैं, तो उसका एक ही कारण होता है, उनके पास पुअर मैनेजमेंट होता है, उनका मैनेजमेंट पक्का नहीं होता है और मैनेजमेंट एक पुख्ता तरीके से नहीं होता है, एक कठोर टाइट तरीके से नहीं होता है। तो द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है तो हम देखते हैं इसमें। पहला क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट क्या है, गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट जो है वह हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट जो है वह हमारे एक चेंजेबल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है, जो कि सिचुएशन के अनुसार यदि हम अपने आप को चेंज करते हैं तो ये हमें क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हमारे खुद के पर्सनल गोल्स को अचीव करने में भी सहायता करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हमारी सहायता करता है। तो बढ़ते आगे की ओर। आगे आता है इसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का नेचर क्या है, एक्चुअल में इसका नेचर होता क्या है। तो मैनेजमेंट में 3 प्रकार के नेचर होते हैं। फर्स्ट थिंग मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस इसमें लिखा है साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट एंड इवेंट्स। इसका मतलब है जो साइंस है वह अच्छी तरीके से डिफाइंड होता है क्योंकि उसमें एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग। इसमें क्या है कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नॉलेज होता है एक बॉडी का,
यानी ऑर्गेनाइज जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका अधिक से अधिक नॉलेज और लॉजिकल बेस होना चाहिए। और फैक्ट होते हैं फाइंडिंग थिंग्स यानी इवेंट, यानी इसमें फैक्ट होता है। और इसका जो आगे है मतलब इसके जो फीचर्स हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस के फीचर्स, मेन फीचर कौन कौन से हैं? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हमें एक सीक्वेंस टाइप यानी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज होना चाहिए मैनेजमेंट के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अच्छे से अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और सेकंड होता है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पर। और इसका जो तीसरा है वो होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, अधिक समय तक यानी एक ये चेंजेबल नहीं होता है, यानी ये एक सा ही रहता है। तो इसमें क्या है ना, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड मैनेजमेंट के अंदर आते हैं क्योंकि इनमें ज़रूरत पड़ती है नॉलेज की अधिक से अधिक, और ये एक्सपेरिमेंट पे भी काम करते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका मतलब होता है चेंज ना होना, लेकिन मैनेजमेंट को ज़रूरत होता है चेंज होना सिचुएशन के अनुसार। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट के यदि हम आर्ट के तौर पर देखें तो मैनेजमेंट क्या है, इसमें लिखा है आर्ट कैन बी डिफाइंड एज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज इन अ क्रिएटिव वे टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब है कि आर्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशंस होता है और पर्सनल एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज, और नॉलेज का एक पर्सनल एप्लीकेशंस होता है इन अ क्रिएटिव वे, जो कि क्रियात्मक रूप में होता है, क्रियात्मक तरीके से होता है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, और उन गोल्स को अचीव करने में जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने चाहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए डायरेक्ट किया गया है, स्थापित किया गया है। ऐसे इसके जो फीचर्स होते हैं वे क्या है, द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट के मेन फीचर्स क्या होते हैं। पहला लिखा है इसमें एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें अधिक से अधिक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। सेकेंड इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन, इसमें क्या है पर्सनल एप्लीकेशंस होता है क्योंकि ये क्रिएटिव होता है। तो क्रिएटिव में क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी तरफ से करता है तो वह क्रिएटिव होता है। और पर्सनल एप्लीकेशन, इसमें यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह अपने आप को पर्सनल एप्लीकेशन समझता है, यानी खुद को अपने आप को स्पेशलाइजेशन प्रदान करता है। एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है। तो ये तीनों रूल ही मैनेजमेंट के अंदर पाए जाते हैं। नॉलेज होना चाहिए, एप्लीकेशंस भी होना चाहिए पर्सनल्स, और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी होना चाहिए। इसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैनेजमेंट इज़ 100% आर्ट बिकॉज ऑल द फीचर्स आर अवेलेबल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, 100% आर्ट है क्योंकि इसमें सभी फीचर्स अवेलेबल होते हैं मैनेजमेंट के। बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे ये देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इसमें लिखा है प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ऑक्यूपेशन बैक्ड बाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रेजेंस ऑफ पर्सनल एसोसिएशंस, एक्सिस्टेंस ऑफ एथिकल कोर्स, सर्विस मोटिव। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा हमारे पास हमारे चैप्टर में हमने देखा कि ये मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट देखा, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट देखा और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देखी। इसमें क्या कंसेप्ट इंक्लूड, मीनिंग देखा और फीचर देखे। मैनेजमेंट एज पर साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, इन तीनों को यहाँ तक हम देख चुके हैं। और मैनेजमेंट फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन। इस यहाँ से लेवल ऑफ मैनेजमेंट 1, 2, 3, इन तीन को हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।